नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजो, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। उस पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए फिर आज एक नई शुरुआत करेंगे और हमारा जो एपिसोड चल रहा है, जो सीरीज़ चल रही है, उसी का 37 एपिसोड आज आने वाला है। और आज की शुरुआत करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले हम लोग उस पर जिक्र करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। जो है उसको ऑन टाइम कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ें। इस टाइप की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। और जीवन में सफलता के लिए सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो आपकी स्ट्रेटजी है। आपको हर दिन एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपको उतरना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य को ठान लिया है, कोई दृढ़ संकल्प कर लिया है और उसको पाने के लिए अपनी सारी ताकत, मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ आप उसमें लग जाइए, तब वो सफलता आपके कदम छूमेगी मेरे भाई। तो सबसे एक पॉइंट सबसे बड़ा होता है स्ट्रेटजी। आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो उसमें कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में प्रीवियस टाइम पूछे गए हैं और आगे आने वाली किस कंपनी ने उसका टेंडर लिया है, जो कंपनी टेंडर ले रही है, ठीक है, और वो कंपनी पिछले जो एग्ज़ाम कराए हैं उनमें किस तरह का लेवल रख रही है। तो ये सब चीज़ों की आपको एक बार बैठ के समीक्षा करनी चाहिए, ठीक है, तब उसमें उतरना चाहिए। और सबसे बड़ा टाइम टेबल का फैक्टर पड़ता है मेरे भाई। अगर आप पढ़ने के लिए पूरा मन ठान के आए हो, अगर उतर लिए हो, ये महासागर है ना, ये एक ऐसा सागर है, ठीक है, जिसमें अगर आप तैरते रहे तो एक दिन नौका आपकी पार ही हो जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, ये वो महासागर है जो लाखों की भीड़ को निपटा चुका है और लाखों की भीड़ को निपटाने के लिए बैठा है। आपको भी पता होगा, जो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम का अगर एक डेटा के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखें तो 0.01% का सिलेक्शन रेट होता है, क्योंकि लाखों की भीड़ में कुछ हज़ारों वैकेंसियाँ आपके साथ आती हैं और लाखों में एक मोटा लाख, जिन्हें लाख 2 लाख, है ना, 20 लाख 30 लाख इस टाइप से डेटा बनता है। तो आप सबसे पहले एग्जामिन अपने आप को ये करो कि आप कहाँ पे, है ना, कहाँ पे हो और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, किस तरह का टाइम टेबल सेट करना चाहिए। मैं अगर बच्चों आपसे बात करूँ, अगर पुलिस और एसएससी की किसी की भी एसएससी जीडी, चाहे दिल्ली पुलिस का, चाहे आप यूपी पुलिस की किसकी भी तैयारी आप कर रहे हो, तो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि मेरे भाई एटलीस्ट कम से कम आपको 6 से 8 घंटे, ये मैंने एटलीस्ट बोला है, मतलब कम से कम, ये तो मतलब देना ही देना है आपको। कम से कम 6 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी आपको करनी है। ये उसके बाद आपको डेली एक मॉक देना है, यानी सेल्फ स्टडी में जुड़ो, डेली आपको एक मॉक देना है और उसका आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। जब एग्ज़ाम नियरेस्ट आ जाए तो आपको 1 की जगह 2 पे कन्वर्ट चीज़ों को कर देना, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, इस तरह का अपना एक रेगुलर टाइम टेबल बनाना चाहिए, है ना। हर चीज़ को एक लिमिटेड टाइम, जैसे आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो दोस्तों के साथ ये नहीं है कि गपशप लड़ाते पूरी रात आपने निकाल दी, बोले कि कल से एक नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत कल से नहीं, नई शुरुआत आज से होती है। अगर, है ना, आज आपने अपना आज बर्बाद किया है ना, तो कल क्या आप सोच सकते हो कल आपका अच्छा होगा? मेरे भाई, नहीं होता है। ये बात याद रखना। तुम्हें जो भी काम करना है वो आज से, एक कहावत भी तो है, काले करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पर में परले होगी बहर करेगो कब। तो कल कभी नहीं आती है, इतना याद रखना। और ये इस तरह का महासागर है। सोशल मीडिया का टचमेंट इतना है कि सोशल मीडिया एक इंसान पे इस तरह से हावी हो चुका है कि अगर लड़का घंटा भर भी मोबाइल से दूर हो जाता है, घंटा 2 घंटा भी, तो उसको ऐसा लगता है ना, जाने जन्म जिंदगी से कोई चीज़ जुड़ी हुई मुझसे बहुत दूर हो गई है। अगर आपका वाईफाई काम नहीं करता या डेटा काम करना बंद कर दे तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में, कुछ तो छूट गया है सब कुछ, है ना। किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाते हो। सबसे बड़ी बैड हैबिट क्या होती है बच्चों की? देखो, जैसे आपने पढ़ रहे हो, एकदम बढ़िया से कंसंट्रेट होके पढ़ रहे, आपका फ़ोन रखा, आपके फ़ोन में टिंग एक नोटिफिकेशन आया, तो बच्चों का माइंड बुक से हटके, आप टेस्ट लगा रहे हो लैपटॉप पे, उससे हटके सीधा आप फ़ोन पे पहुंच जाओगे। ये एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। मैं आपको अपनी लाइफ की बताता हूँ। मैं बहुत रेयर ही
कभी जब अर्जेंट हो जाता है तो ही मैं अपने फ़ोन में सोशल मीडिया के ज़्यादा प्लेटफॉर्म रखता हूँ, नहीं तो बहुत लिमिटेड। मैं केवल यूट्यूब रखता हूँ और इंस्टा का कभी कभी रख लेता हूँ, बाकी मैं अपने टैबलेट में ही चीज़ों को रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का। अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे मैं कंटेंट रेडी करता हूँ, चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस करता हूँ, पीपीटी PDF बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, तो ये सब देखने के लिए फिर वक्त नहीं बचेगा। क्योंकि सोशल मीडिया इस तरह से हावी है तुम्हारे ऊपर कि अगर आप रील्स देखने बैठ गए तो आपको सिर्फ वही रील्स दिखाई जाएंगी जो आपको रील्स पसंद है। जैसे आपको दिल टूटा है तो आपको सिर्फ, है ना, गुलजार साहब की लाइनें याद आएंगी और राहत इंदौरी की ये चीज़ें चलेंगी, है ना, एक लड़की थी दीवानी थी पागल थी, है, कौन कौन सी लाइनें होती हैं, इस तरह का चलेगा। और आप एक सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना, तो आपको कैसी रील्स दिखाएंगे, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के जाने से, किसी के आने से फ़र्क नहीं पड़ता है। एक लाइन है कि जो दिल से उतरा वो नज़रों से भी उतर गया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन था और किधर गया, है। इस तरह की तुम्हारी लाइफ में रील्स चलने लगेंगी। तो सबसे पहला काम है सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो मेरे प्यारे बच्चों। ये इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं यूट्यूब, ये भी सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। यूट्यूब का अगर आप राइट वे में यूज़ कर रहे हो तो बहुत बेहतर है। अगर आप इसका भी काम शॉर्ट्स देखने के लिए और रील्स देखने के लिए कर रहे हो तो मेरे भाई ये आपको इतनी गहराइयों में लेके चला जाएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, आने वाला समय वो एक, है ना, एक यहाँ पे कंपटीशन ला के रख देगा। एक टाइम था जब बच्चे किताबों से पढ़ते थे, अब सारे का सारा कंटेंट ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है। अब यूट्यूब पे से भी फॉरवर्ड होके वो गूगल पे पहुँच गया। आप कोई भी क्वेश्चन का गूगल करिए तो गूगल आपको उसके कई सारे आंसर दे देगा, समझ रहे हो ना। तो पढ़ने वाले बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपटीशन मेरे बच्चे यहाँ पे होगा, बोलो हाँ या ना, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना, एक अवेयर करना। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नीचे दिए गए शब्दों का परीक्षण करते हुए उनके लिए संबंधित वर्ग चुनिए। देखो, टमाटर, बैगन, ठीक है, फूल गोभी और फूल गोभी, ये सब किसके कौन से वर्ग में आ रहे हैं? देखो ये सब क्या है, सब्जी हैं बेटा, ये सब सब्जी हैं। ये कौन से वर्ग में चली जाएंगी? सब्जी के। खाद्य है, ठीक है, मसाला है नहीं है, आलू नहीं है। अगर यहाँ पे ये पूछा होता है कि इसी टर्म्स को फॉलो करते हुए और कौन सा आएगा तो हमारा ऑप्शन आलू बन जाता है। लेकिन उसने ये पूछा कि ये किस वर्ग से संबंधित हैं, ये सब सब्जी हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 नंबर, चुकंदर, गाजर और मूली। अब हमसे कह रहा है कि संबंधित वर्ग चुनिए। अच्छा, चुकंदर, गाजर और मूली, इनमें संबंधित वर्ग की बात करो तो मेरे भाई चुकंदर क्या होता है? चुकंदर, गाजर और मूली। चुकंदर होता है एक तने होता है, आलू भी उसी तरह का होता है, मूली भी होती है, तो इसी टाइप का कौन सा हो जाएगा? सलजम हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ABC 3 ऐसी संख्या हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि जो A और B को विभाजित कर सकती है, जो A है वो B को विभाजित कर सकती है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ सकता है। आगे कह रहा है B C को विभाजित कर सकती है, तो C में अगर B से डिवाइड मारो तो रिमाइंडर इसका भी 0 आ सकता है, ये चीज़ है। अब आगे कह रहा है तो संख्या C, ठीक है, और B संख्या C को, ओके, तो मेरे भाई देखो, जो A है वो B को डिवाइड कर सकता है, B C को डिवाइड कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि A जो है A विभाजित करती है C को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 4। नीचे दी गई श्रृंखला के बारे में बात करो। पहले ये इस टाइप का चतुर्भुज था, फिर इसके ऊपर एक कैप आ गया, एक इधर आ गया, अब अगली वाले में नीचे आ जाएगा, क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अगर ये टूटा हुआ इसके ऊपर जोड़ा जाए, इसका एक कान इधर नहीं निकला, ये गलत, इस पे बात कर सकते थोड़ा सा। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये चंद्रमा झुका हुआ है, यहाँ पे, ठीक है।
ये इसके सेट नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा सेटअप बन रहा है, फोर्थ ऑप्शन। और ये लाइन सीधी हाँ ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्रत कितने हैं, व्रत जितने जो दिखता है वही होता है व्रत के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हो जाएंगे बेटा? 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसको पूरा करिए। तो मेरे भाई यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों ख़त्म। अब जो भी आएगा ठीक है, ये यहाँ से कंप्लीट हुआ था, ये कुछ इस तरह का जाएगा और इसके बीच में सर्कल ऑप्शन बी में है, इसमें ठीक है। आज का थोड़ा सा पेपर आसान सा लग रहा है। 8 की बात करो। 8 कह रहा है ले जाना, चलना, दौड़ना, ध्यान। ध्यान एक अलग चीज़ है, बाकी सब क्रियाएं हैं, ध्यान क्रिया नहीं है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बी सी और से 2 बने फिर 3, सी डी ई, डी और ई पीछे के 2 उठाए, ई एफ जी उठाया, तो जी से शुरुआत करोगे, जी एच आई एक उठाया जाता है, ठीक है, जी एच आई ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो बेटा। 3 5 7 2 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, यहाँ पे आएगा के 11, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन से ऑप्शन में है? के 11। के 11 के बाद बेटा हम लोग कर सकते हैं M 13 ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ। ई जी सी, ई में कितना जोड़ रहे हो? 1 प्लस का 1 और एफ जी प्लस का 1, एच आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें नहीं है, ये गलत, ये गलत और ये गलत, ये सही। फिर भी चेक करें, जी से आई प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, यहाँ पे एम आ जाएगी और यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? पी, ठीक है, +3 के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 12 पे बात करो। 24, ठीक है, 24 पहला ऑप्शन देखो, 8 2 बचेंगे यहाँ पे और 2 24 दूनी 48, पहला गलत हो जाएगा। यहाँ से देखो 24 + 16 माइनस का 8 बराबर 32, 24 और 8 होता है 40, ठीक है, 40 में से अगर 8 जाएंगे तो 32 बचेगा और यहाँ पे 32 बराबर 32 मेरे बच्चे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक आदमी अपना मुंह पश्चिम की ओर किए हुए वेस्ट में है, यहाँ पे लिख दो बेटा, वेस्ट में किए हुए, और वह घड़ी की चाल में मतलब क्लॉकवाइज राइट डायरेक्शन पे 45 मूव करता है, फिर उसी दिशा में राइट पे 180 मूव करता है, फिर वह घड़ी की चाल के विपरीत मतलब लेफ्ट पे 270 मूव करता है। तो अब बताओ वह किस दिशा में क्या चल रहा होगा? मेरे भाई आप राइट जोड़ लीजिए तो 225 आ रहा है और लेफ्ट मेरे भाई 270 आ रहा है। अगर इनके बीच का डिफरेंस बेटा देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस 5 बचेगा और यहाँ 6 45 45 लेफ्ट ज़्यादा है इसलिए लेफ्ट बचेगा। अगर आप बेस्ट में हो और 45 लेफ्ट में आए तो आप यहाँ पे जाओगे, ये डायरेक्शन मेरी कहलाती है साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन मेरी क्या कहलाती है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 14, एक आदमी बिंदु X से चलना आरंभ करता है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चे जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 चलता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस स्थान पे है? प्रारंभिक बिंदु है, ये ना तो दक्षिण में है ना ही पूर्व में है, इसका आंसर आ जाएगा वह बिंदु। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उस आकृति को समझाइए। देखो अगर पेंटागोनल है, इसको इस तरह से मोड़ दिया तो ये बन गया, इसको अपन इस तरह से मोड़ देंगे तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, ट्रायंगल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से आकृतियों में से डॉक्टर की संख्या ज्ञात करिए जो खिलाड़ी और कलाकारों के बीच दोनों ही हैं। डॉक्टर तो ये रहे, इतना पोर्शन उठाना था अपने को, ऐसे डॉक्टरों की संख्या बताइए। जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी मतलब ये वाला पोर्शन,
और ये वाला पोर्शन, तो इनके बीच में कौन सा पॉइंट आ गया 7, 7 यानी कि फोर्थ ऑप्शन। प्यारे बच्चे एकदम आसान है आज का सेट पेपर, तो आसान तरीके से गर्दा उड़ाते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करो, यदि माह की 9 तारीख जो 9th डेट है, यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है। रविवार के पहले कौन सा दिन होता है? सैटरडे। अगर ये सैटरडे है तो 1 तारीख को माह की, इनके बीच का डिफरेंस 8 है। यहाँ से बेटा रिमाइंडर निकालोगे 1, यानी कि आपको पीछे जाना है। 9 का डेटा दे रखा है, पीछे जाना है, तो आप क्या करिए, सैटरडे -1 बराबर फ्राइडे, शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आकृतियाँ वर्गों, चतुर्भुजों और बहुभुजों को दर्शाती हैं। देखो बहुभुज क्या होते हैं? 3 भुजाओं से अधिक को क्या बोला जाता है? बहुभुज बोला जाता है। ठीक है, ये बात होती है। चलो मेरे प्यारे बच्चे, बहुभुज के अंदर क्या आएंगे? चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर क्या जाएंगे? स्क्वायर। पहला ऑप्शन सही है। 19 ए से जेड, ई से बी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं, तो इनमें से कौन सा अपोजिट होता है? डब्ल्यू नहीं, डी का अपोजिट होता है, यू एफ का अपोजिट होता है, ये भी गलत, एच एस का अपोजिट होता है, ऑप्शन नंबर ये सही। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 20 कह रहे हैं निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी सरल रेखाएं हैं? सरल रेखाओं की बात करो तो अच्छा, सरल रेखाएं तो ये ट्रायंगल निकाल देंगे। सरल रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है और डायगोनल होती है। हॉरिजॉन्टल पे बेटा बात करो तो 1 2 3 हो गई। वर्टिकल की बात करो 1 2 3 वर्टिकल हो गई। डायगोनल की बात करो बेटा 1 2 डायगोनल हो गई, 6 और 2 8, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगर मेरे प्यारे बच्चे नंबर सीरीज को अगर इस तरह से आप देखना पसंद करो तो यहाँ आ जाएगा +2 +2 +2, यहाँ पे जो बनने वाला है वो 7 9। यहाँ से देखो 0 से 2 +2, यहाँ से +4 +6 और +8, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसका बेटा आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन के ऊपर मैंने आंसर आ जाएगा 7, ये चीज़। चलिए आज छोटी पीपीटी के साथ मुलाकात हुई थी हमारी और आपकी, और बाकी जो चीज़ें हमने आपसे बात की है उन पे थोड़ा सा अमल करिए, है ना, वो आपके लिए लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। ठीक है, आज यहीं से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब एक मुहिम, एक नई स्ट्रेटजी, एक नई सोच के साथ ये सोचना चाह रहे थे कि अभी हमारे पास 28 को है ना पैट का, 28 29 को 28 और 29 को हमारा पैट का पेपर है अक्टूबर में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पैट की 5 मैराथन, 5 नंबर का आएगा तो 5 मैराथन आपके लिए बना दी जाए। ठीक है, वीडियो फॉर्म में, और लगभग 2 घंटे या 1.5 घंटे इस तरह की, थोड़ा बड़ी रहेगी क्योंकि बड़ी रहेगी, उसमें मैं एक मैराथन में कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन का वेटेज रखूँगा। ठीक है, और फिर वो आपको एक साथ कलेक्ट करा के ऐसा किया करेंगे, ऑल्टरनेट संडे को आपको दे दिया जाएंगे, सैटरडे को, ऑल्टरनेट सैटरडे या ऑल्टरनेट फ्राइडे, इस तरह का कोई एक डेट मैं आपको बता दूंगा, उस पर आपको मिल जाएगी। पूरा वीक मैं उस पर काम कर लूँगा, फिर आपको एक दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका क्या होगा, सिर्फ 4-5 वीडियो जितनी भी मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, 4-5 वीडियो कोशिश करूँगा कि पूरे 5 के 5 नंबर वहीं से आप कलेक्ट कर सको। ठीक है, चलिए बेटा फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। ठीक है।